नमस्कार, मैं डॉक्टर रितु शर्मा आज आपके साथ में यहाँ पे चर्चा के लिए हूँ। और सबसे पहले मैं कृष्णा कौशिक जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया। हाँ, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी। थैंक यू सो मच कृष्णा जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया और आपके कार्यक्रम के लिए एक अलग विषय जिस पे आज मुझे चर्चा करनी है, अपने विचार रखने हैं, माइंडफुलनेस फ्रॉम भगवद गीता। आज के माहौल में बहुत हम लोग सभी जो है बहुत आइसोलेट हो गए हैं और अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जर्नी हमारी एक हमें बहुत ही अलग रूप देने वाली है जब हम इससे बाहर निकल आएंगे, इससे उबर आएंगे और शायद फिर हम कुछ और बातें, कुछ और अपनी मेमोरीज़ को एक दूसरे के साथ में साझा भी करेंगे। बहरहाल आज के समय की बहुत बड़ी एक मांग है कि अपने आप को कैसे हम बहुत स्टेबल और बहुत पीसफुली रह सकते हैं, अपने आप को रख सकते हैं। तो बस आपकी वेबसाइट का जो कहना चाहिए, जो आप डील करते हैं उससे अलग हट के आपने इस विषय पे बातचीत करने के लिए बुलाया है। पर मैं ये सबसे पहले ये बात कहना चाहती हूँ कि मैं कोई नई बातें यहाँ पे नहीं बताने जा रही हूँ। हैं वो जो कुछ भी आज मैं चर्चा करूँगी वो सब आप पहले से ही जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं। तो उस बातचीत को या उस मुद्दे को आज के माहौल में, आज के परिप्रेक्ष्य में उसको हम एक बार देखने और समझने की कोशिश करेंगे कि गीता में जब भगवान कृष्ण सारथी बने हैं अर्जुन के और युद्ध के मैदान में खड़े हुए हैं, वहाँ पर इतनी बड़ी सेना, इतना बड़ा तामझाम, युद्ध का पूरा भयंकर माहौल, ये देख करके अर्जुन बहुत परेशान हो जाता है। अर्जुन बहुत निराश हो जाता है और एक बहुत उदासी में घिर जाता है, कहना चाहिए। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब उसने देखा कि ये सारे लोग जिनके साथ में युद्ध मैं करने जा रहा हूँ, ये तो मेरे अपने ही हैं। कोई मेरा चाचा है, कोई मेरे ताऊ हैं, कोई मेरे गुरु हैं, या और भी कोई मेरे कुटुंबीजन हैं, परिवारीजन हैं। ऐसा देखा उसने और उसके हाथ पैर वहाँ पे फूल गए। उसके जो है मनोदशा बहुत ही ख़राब होने लगी और वो अपने हथियार डाल के बैठ गया। यहाँ से शुरुआत होती है कि भगवद गीता में जो कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद है, वो संवाद एक आज तक के माहौल में किस तरीके से कहना चाहिए प्रसारित हुआ है, अपने परोक्ष या अपरोक्ष माध्यम से। उस समय में भी कितने हज़ार साल हो गए इस बात को, जब महाभारत हुई और उपदेश, ये संवाद हुआ कृष्ण और अर्जुन के बीच में। अर्जुन के साथ में ही ऐसा क्यों हुआ? एक बड़ा, मैं एक सामान्य सी बात कर रही हूँ, अभी विषय पर मैं इसके बाद ही आऊँगी। अर्जुन के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? और भी महारथी, महायोद्धा थे उस दौरान। तो बात ऐसी थी कि अर्जुन बहुत ही स्वप्नदर्शी और संवेदनशील इंसान था, परम कहना चाहिए योद्धा, पराक्रमी, शूरवीर और तीक्ष्ण बुद्धि का, बहुत प्रखर बुद्धि वाला
एक व्यक्ति था, योद्धा था, जो अपने कहना चाहिए कि अपनी शिक्षा के दौरान भी उसने अपनी बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस को जिस तरीके से दिखाया है वो हम सब जानते हैं। कि उसे कहा जाता था कि आपको मछली की आँख को ही निशाना बनाना है, देखना है। तो अर्जुन उस घूमती हुई थाल में भी मछली की आँख पर अपनी चेतना को एकाग्र कर पाता था। ये शक्ति जिनकी होती है वो बड़े ही प्रखर बुद्धि के होते हैं और बहुत एकाग्रचित हो जाते हैं जब भी कभी उनके सामने कोई लक्ष्य होता है। तो अर्जुन उस तरीके का एक व्यक्तित्व है, एक चरित्र है महाभारत के अंदर। और ऐसे व्यक्ति जब युद्ध में पड़ते हैं, युद्ध की विभीषिका में जब सामने पड़ते हैं, तभी ऐसे व्यक्तियों का एक रूपांतरण संभव हो पाता है, क्योंकि वो बहुत संवेदनशील हैं। उन्हें पता ही तब चलता है जब वो देख रहे हैं और उस संवेदनशीलता को महसूस कर रहे हैं कि ये तो मेरे परिवार के लोग हैं जिनको मैं आज युद्ध में मारने जा रहा हूँ, ये कैसे कर सकता हूँ, मेरे हाथ पैर कांपने लगे। अर्जुन की मनस्थिति ऐसी बन गई थी। अब इस वजह से जब उसने देखा कि ये माहौल है तो मैं नहीं कर पा रहा, वहाँ पर उसने अपने आप को अपने सारथी कृष्ण के सामने, श्री कृष्ण के सामने समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण तो ईश्वर हैं, परमात्मा है कहना चाहिए। श्री कृष्ण ने देखा कि ये संभावना है अर्जुन के भीतर अभी रूपांतरण हो सकता है। उस युद्ध की स्थिति में भी भगवान कृष्ण ने उन्हें अर्जुन को संभाला और इस यात्रा पर ले चले। जो ये संवाद है कृष्ण और अर्जुन का, इस संवाद को वहाँ पर दिया गया। तो देखिए, कुछ डायग्राम्स भी मैंने आपके लिए रखे हुए हैं, शायद आप इसे देख पा रहे होंगे। पता नहीं इसमें अक्षर आपको सीधे दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, पर बहरहाल मैं इसमें आपको बताऊंगी। मान लेते हैं कि ये जो पेड़ है, ये जो वृक्ष है, ये अर्जुन है, और वृक्ष की जो जड़ें हैं वहाँ पे अर्जुन की आत्मा है। मतलब कि अर्जुन का जो मूल स्वभाव है, जो अभी उसने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, उसने अभी कुछ नहीं जाना, और वो एक बहुत बड़े महादुख के कारण परेशान होकर नतमस्तक हो गया, वो ऐसा अर्जुन इस स्थिति में यहाँ है। और वो अर्जुन कहना चाहिए कि ये जो बाहर की दुनिया है जहाँ से उसे ट्रिगर्स मिले, यानी कि यहाँ से उसे जो माहौल उसने देखा और ये उसका अहम है, तो ऐसी प्रतिक्रिया हुई। और ये अर्जुन अभी सिर्फ केंद्र में अपने को पा रहा है कि मैं हूँ, मेरी वजह से ऐसा हो रहा है, मैं कैसे हत्या करूँ, मैं कैसे युद्ध करूँ, मैं कैसे मारूँ, मैं ऐसा साम्राज्य क्यों प्राप्त करूँ जिसमें सभी लोग मर ही जाने वाले हैं। इतना विषाद जो पैदा हो रहा है इस मैं के कारण पैदा हो रहा है। ये जो मैं है ये उसका वास्तविक रूप अभी उसे नहीं पता है, इसलिए मैंने इसे केंद्र में यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश की है। अब यहाँ से कहानी हमारी जो है शुरू होती है। अर्जुन ने जब सरेंडर किया तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, कोई दुनिया में ऐसा कभी नहीं होता कि कोई किसी को मार दे, ना कभी कोई मरता है ना कभी कोई जन्म लेता है। अगर तुम फिर भी मारने वाले हो तो भी ये जो जगत है, ये जो संसार है, इसमें जो आएगा उसे जाना ही है, चाहे तुम करो या ना करो। उसकी नियति है कि उसे, जिसे यहाँ जो आया है, जिसने जन्म लिया है, जो सशरीर यहाँ पर है, उसे एक ना एक दिन यहाँ पे जाना ही होगा। तो तुम वैसे भी भागी नहीं हो, वैसे भी दोषी नहीं हो अगर तुम युद्ध में नहीं पड़ते हो, युद्ध नहीं करते हो। ठीक है, अब देखिए एक इसमें श्लोक है जो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। बुद्धि युक्तो जतातीह उभय सुकृत दृष्ट के तस्माद् योगाय युञ्जस्व योगः कर्मसु कौशलम। मतलब ये है कि जो सम्यक बुद्धि पुरुष है, जिसकी बुद्धि मन और आत्मा में साम्य आ गया है, जो स्वयं से कुछ नहीं सोचता, कुछ चुनाव नहीं करता, ऐसा व्यक्ति ही
योग में निष्ठ हो सकता है, योग आरूढ़ हो सकता है। ठीक है, मतलब ये भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि अर्जुन तुम अपने असली रूप को जानो, अर्जुन तुम अपने अस्तित्व को जानो, तुम स्वयं को जानो। तुम्हारी जो चेतना है वो ना मरती है ना किसी को मार सकती है, तुम केवल एक निमित्त मात्र हो। इसीलिए तुम यहाँ पर रणभूमि में यहाँ पे खड़े हुए हो, और ये जो तुम्हारी स्मृति है ये चली गई है। अभी तुम्हें स्मृति नहीं है कि मैं असली में कौन हूँ, वास्तविक रूप मेरा कौन है। तो यहीं से शुरुआत होती है जब श्री कृष्ण वापस अर्जुन की स्मृति को, कहना चाहिए, धूल झाड़ने का काम कर रहे हैं। हम कहते हैं ना कि ईश्वर तो जो है ही, वो तो हमें दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा तो है नहीं कि ईश्वर का हम आविष्कार करते हों। ईश्वर है ही हमेशा, उसको हम देख नहीं पाते। कुछ अपने ही परेशानियों, अपने ही पर्दों के कारण हम देख नहीं पाते। वो प्रकट होता है, वो है ही और वो प्रकट होता है। तो श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि ये जो तुम्हें विस्मृति हुई है, तुम्हारे अपने रूप की विस्मृति जो हुई है, वो उसको तुम्हें देखना है, उसको तुम्हें याद करना है। इसी को कहते हैं कि गौतम बुद्ध इसको कहते हैं सम्यक स्मृति। हमारे जो ऋषि परंपरा है हिंदू धर्म में कहते हैं स्मृति, सुरति, कई सारे नाम हैं। और इसको ही आज के संदर्भ में, आज का जो वर्तमान जो सिनेरियो है, जिसमें हमने बहुत साइंटिफिकली बहुत हमने प्रोग्रेस की है, उन्नति की है, इस परिभाषा को हम माइंडफुलनेस की तरह उपयोग करते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि अर्जुन तुम अपने पास्ट में चले गए या अपने फ्यूचर में। पास्ट में ऐसे कि ये तुम्हारे संबंधी हैं, फ्यूचर का मतलब ये कि ये जो तुम्हारे आने वाला जो समय है, जिसमें तुम सारे लोगों को अपने जो दुश्मन है, कहना चाहिए दुश्मन हैं शब्द में कह सकते हैं, लेकिन जिनको तुम हरा के या जिनको युद्ध में परास्त करके अपने राज्य को वापस पाओगे, ये फ्यूचर या ये भविष्य है। तो उसको देखकर भी अर्जुन को बहुत ही प्रलाप हो रहा है, कहना चाहिए बहुत दुख हो रहा है कि ऐसा राज्य मुझे चाहिए ही नहीं, मैं क्या करूँगा ऐसे राज्य का। तो भगवान कृष्ण उसे केवल अपने खोए हुए स्मृति को वापस लाने के लिए ये सारा जो है संवाद कर रहे हैं, उसके साथ में बातचीत कर रहे हैं और वार्तालाप कर रहे हैं। यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जैसे जो यात्रा है अर्जुन की, वैसी यात्रा हम सभी के साथ चल रही है, कहना चाहिए। हम भी कहीं ना कहीं अर्जुन की तरह ही असमंजस में कभी ना कभी पड़ जाते हैं, कभी हम किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं। अभी हम सामूहिक रूप से एक बहुत बड़ी समस्या से गुजर रहे हैं। ऐसी जो महामारी है ये बहुत सालों में कभी कभार आती है, आती रही है। तो ये जो समय है वो सबके लिए समान है। हर कोई कहीं ना कहीं हल ढूंढने की कोशिश करता है, समाधान खोजने की कोशिश करता है और अपने आप को रोज़ बेहतर करने की कोशिश करता है। तो ये जो बेहतर करने की कोशिश है, यही वास्तव में सजगता से जीने का एक तरीका है और कुछ नहीं है। अर्जुन जब धीरे धीरे आगे की बातचीत में, भगवान कृष्ण के संवाद में जब महसूस करने लगता है कि नहीं, जो परमात्मा है, भगवान कृष्ण हैं, वो शायद सही कह रहे हैं, उसके बाद वो पूछता है कि मैं क्यों, जब मुझे केवल ज्ञान ही प्राप्त करना है, मुझे जब जानना ही है, तो मैं युद्ध क्यों करूं, मैं क्यों अपने आप को इसमें डालूं। मैं बिना युद्ध किए भी तो मैं ज्ञान प्राप्त करके और जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं, क्यों मैं लड़ने जाऊं। भगवान यही कह रहे हैं उससे कि अभी जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में अपने कर्तव्य को तुम्हें देखना है, उस परिस्थिति में तुम्हें अपने पैरों को पीछे नहीं करना है, क्योंकि तुम जैसा आचरण करोगे वैसा ही तुम्हारे आचरण को देख के दूसरे लोग उससे प्रेरणा लेंगे और वो भी वैसा ही करने की कोशिश करेंगे। और अगर तुम इस समय में इस स्थिति में आके तुम अपने आप को वापस ले जाते हो, तो ये पूरे, कहना चाहिए, सदियों तक इस बात की लोग इसकी, कहना चाहिए,
बहुत मखौल करेंगे या बहुत आपको नीचा दिखाएंगे कि ये एक क्षत्रिय होकर के जो है युद्ध भूमि से वापस आ गया। अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो संवाद है, उस संवाद में अर्जुन एक यात्रा से भी गुजर रहा है। अर्जुन के भीतर एक परिवर्तन आ रहा है और ये परिवर्तन का मौका हम आज की परिस्थितियों में अगर हम देखें तो बिल्कुल ऐसा ही मौका हमारे पास में है। भले ही हम इसको कह दें कि बहुत बड़ी महामारी है और पूरी मानव सभ्यता के जान पर बनाई है कहना चाहिए, और बहुत हद तक बात सही भी है, लेकिन इस स्थिति में भी क्या हम, अगर हम मान लें कि एक युद्ध की तरह है, तो क्या हम टिके रह सकते हैं? वो कौन से गुण हैं जिससे हम टिके रह सकते हैं? या हम अपने आप को और कैसे बेहतर बना सकते हैं, अपने आप को कैसे मानवीय बना सकते हैं, सिर्फ भय से दूर होके और अपने आप को वर्तमान में रख के। अब आगे जो है श्री कृष्ण की ऐसी बातचीत सुन के अर्जुन को थोड़ी सी आश्वस्ति होना शुरू हो जाती है। अर्जुन को यह भरोसा होना शुरू हो जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं वो बात तो ठीक है, कि वाकई में मुझे पलायन नहीं करना चाहिए और मेरा कर्तव्य क्या है, उसका बोध उसे होना शुरू हो जाता है। देखिए, एक होती है जिज्ञासा और एक होता है प्रश्न। जब प्रश्न हम पूछते हैं तो वो प्रश्न ज़रूरी नहीं है कि हमको समाधान तक ले जाएं, लेकिन एक गहरी जिज्ञासा से जब प्रश्न पूछा जाता है वह हमें निश्चित ही समाधान की ओर ले जाता है, क्योंकि वो हमारे भीतर भी बदलाव पैदा करता है। जब आप इतने, आपके अंतर्दम से कोई प्रश्न उठता है, कोई गहरी जिज्ञासा उठती है, तो उसके समाधान के लिए आप पूरे प्राणपण से लग जाते हैं, उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं, उसको निकालने का प्रयास करते हैं, उसके हल ढूंढने की जो है हमेशा लगातार कोशिशें करते हैं। तो ठीक ऐसे ही एक स्थिति आती है जिसमें कि अर्जुन का रूपांतरण होना शुरू हो गया है। अब अर्जुन जिज्ञासा से भर के, जब जिज्ञासा तब पैदा हुई जब उसे पूरा विश्वास हो गया कि जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं वो बात तो सही है। पूछता है, श्री कृष्ण से पूछता है कि आप मुझे ये बताओ कि आप कहते हो कि जो व्यक्ति स्थिर बुद्धि हो जाता है, जिसको श्री कृष्ण ने कहा है स्थित प्रज्ञ, जो स्थिर बुद्धि हो गया वो कैसा होता है, वो किस तरीके से रहता है, किस तरीके से सोच विचार करता है, वो किस तरीके से व्यवहार करता है, उसका स्वभाव कैसा हो जाता है, मैं जानना चाहता हूँ। देखिए कितनी अच्छी बात है कि जब भी कभी मनुष्य के भीतर कोई रूपांतरण होता है, कोई बदलाव होता है, तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो उसके व्यवहार में दिखाई पड़ता है। आप उसके किसी भी व्यक्ति के व्यवहार से उसके भीतर के जो बनावट है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो डिज़ाइनिंग है सॉफ्टवेयर की, उसको आप पकड़ सकते हैं कि अगर कोई अपशब्द कहता है तो उसके मन की स्थिति भीतर में अभी कैसी है। अगर कोई बहुत अच्छे शब्दों के साथ बात करता है या वो बहुत ही कहना चाहिए मन वचन और कर्म से एक रूप होकर व्यवहार करता है, तो इसका मतलब उसके अंदर की से बाहर की ट्यूनिंग एकदम करेक्ट बैठी है। तो इसी तरीके से जिज्ञासु होकर अर्जुन जो है वो पूछ रहा है भगवान कृष्ण से कि होता कैसा है स्थित प्रज्ञ आदमी, क्या होता है उसके भीतर, ऐसा क्या हो जाता है कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो कुछ भी करता रहे, वो अपने आप को बिल्कुल डिटैच करके रखते हुए चलता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, इसका मतलब अपनी आत्मा में, अपनी लौ में स्थिर हो गया है, उसकी लौ में कंपन नहीं होती, उसकी लौ बुझती नहीं है, थरथराती नहीं है, स्थिर रहती है। लौ का मतलब क्या? लौ का मतलब है कि उसकी जो चेतना है, वो उसकी जो आत्म है, उसकी जो चेतना है, जो शुद्ध रूप में है, वो बिल्कुल स्थिर हो गई है, उसमें कोई भी हलचल घबराहट नहीं होती। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जब भी कोई मुश्किल पड़ती है तो अगर हमारा नेचर है जल्दी से कहना चाहिए परेशान हो जाने का, पजल्ड हो जाने का,
तो हम बहुत जल्दी इसको रिएक्ट करते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हमारा शरीर भी उस तरीके से रिस्पॉन्स करने लगता है। पता चलता है, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ और आपको खबर आए कि फ़लाने का एक्सीडेंट हुआ है, तो आप एकदम से व्यथित हो जाते हैं, एकदम से परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, उसका रिस्पॉन्स उस समय में क्या होगा, बस उतनी ही देर होगा जितनी की देर एक रबड़ को हम खींचते हैं। जब हम एक रबड़ को खींचते हैं तो थोड़ी देर के लिए वो अपनी स्थिति से अलग हटती है, मतलब उसकी स्थिति में परिवर्तन आता है। लेकिन जब वापस उसको हम उसके नॉर्मल स्टेट में ले आते हैं तो वो स्टेबल हो जाती है, वो वैसी ही हो जाती है जैसे कि इस डिस्टर्बेंस के पहले थी। तो स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति है वो कुछ ऐसा ही हो जाता है, मतलब कि बिल्कुल सहज हो जाता है। उसके लिए जो जीवन है वो बिल्कुल सहज स्फूर्त होगा, उसमें किसी भी तरह का कोई रेडीमेड तैयारी नहीं होगी, कहना चाहिए। वो एकदम स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। जैसे होता है कि हम कई लोगों की तारीफ़ करते हैं कि अरे ये कितना अच्छा बोलते हैं, या ये कितना ये हमेशा ही जो है बहुत ही नम्र स्वभाव के इसका व्यवहार इनका होता है। एक बार में, 10 बार में या 20 बार में हमने देखा कि ये टस से मस नहीं होते। अगर ये धूप में भी खड़े हैं तो भी विनम्र ही रहेंगे या विनम्रता से ही व्यवहार करेंगे, जैसे कोई चीज़ इन्हें बहुत डीपली परेशान करती ही नहीं है। बस वो एक थोड़ी देर के लिए एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें कि उनको थोड़ा सा कुछ डिस्टर्बेंस फील होता है, लेकिन उसके बाद में वो वापस अपनी स्थिति में आ जाते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि जो सहज स्फूर्त व्यक्ति है, जो स्पॉन्टेनियस व्यक्ति है, वो परेशानी पड़ने पर डिस्टर्ब कम होता है, उसके अंदर हलचल कम होती है, और वो एक डिसिप्लिन्ड होगा खुद के तरीके से। थोपा हुआ डिसिप्लिन नहीं। थोपे हुए डिसिप्लिन का मतलब क्या, जैसे हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं तो हम क्या करते हैं कि उनको ज़बरदस्ती हमें किसी चीज़ को करवाना है तो हमें उसमें लगाना पड़ता है कि आपको 1 घंटे बैठ के ये करना है या ये करना है, और वो जो डिसिप्लिन है वो इम्पोज किया हुआ डिसिप्लिन है। जब जैसे ही डिसिप्लिन हटता है तो वो वापस अपने उसी स्टेट में आ जाते हैं जैसे वो थे, मतलब चंचल जो प्रवृत्ति है वो वापस उनकी वैसे ही आ जाती है। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, भगवान कृष्ण वही कह रहे हैं कि जो स्थिर हो गया है वो डिसिप्लिन उसका सेल्फ जनरेटेड हो जाता है, उसको थोपना नहीं पड़ता। आगे मैं बताऊंगी कि इसका क्या मतलब है। अब अगले जो संवाद में उन्होंने पूछा है कि कैसा और व्यक्ति ये कैसा होगा, तो भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति सुख और दुख में समान रहेगा। ऐसा नहीं कि अगर उसको दुख आ गया तो वो बिल्कुल ही टूट जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि अब सहन ही नहीं हो रहा, अब तो असहनीय दुख है, असहनीय पीड़ा है। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है वो हमेशा स्टेबलाइज रहेगा, असहनीय उसके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी हमने बहुत सारे उदाहरण देखे इस ये जो बहुत बड़ी समस्या हमारे विपत्ति हमारे पूरे संसार में आई है, जो पूरी दुनिया में, तो हमने कैसे कैसे उदाहरण देखे। आप सभी लोग अच्छे से वाकिफ़ हैं कि छोटे बच्चे हैं या महिलाएं हैं जो गर्भवती थी, वे भी कई किलोमीटर दूर चल के, हज़ारों किलोमीटर या सैकड़ों किलोमीटर दूर चल के अपने घरों को वापस चली गई। तो क्या आज के समय में ऐसे उदाहरण देखने को मिल सकते थे? उनके लिए जो विपत्ति की परिभाषा थी वो निश्चित ही हमारे विपत्ति की परिभाषा से थोड़ी अलग थी। क्यों? क्योंकि हम उससे अप्रत्यक्ष रूप से उससे कहना चाहिए उसका सामना कर रहे हैं, लेकिन जो वाकई में प्रत्यक्ष रूप से उसका सामना कर रहे हैं उनकी भी सीमाओं के जो बंधन थे वो भी नहीं रहे। बच्चों ने या कहना चाहिए बुज़ुर्गों ने या जो यंग एज के लोग थे उन्होंने भी सैकड़ों किलोमीटर साइकिल चलाकर या पैदल चलकर जो है अपनी यात्रा पूरी की, या कुछ असफल भी हुए। इस तरीके की चीज़ें भी देखने में आई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो लिमिटेशन है वो केवल हमारे खुद के सोचने से है। हमारे खुद के जो एक हमारा अपने आप के लिए जो हमने लिमिट्स बना के रखी हैं, सीमाएं बना के रखी हैं कि इतना ही हो सकता है, इससे बाहर नहीं हो सकता, इसमें इससे बाहर और गुंजाइश नहीं है। तो वो उस चीज़ को उन्होंने बहुत अच्छे से, हमने आज के समय में ये उदाहरण हमने बहुत अच्छे से देखा कि कैसे जो है
परिस्थितियों से बाहर जाके, अपनी क्षमताओं से बाहर जाके लोगों ने किस हद तक अपने जो है कामों को पूरा किया है और उस समस्या से निकलने के लिए एक रास्ता ढूंढने का प्रयास किया है। तो वो यही कहते हैं कि सुख और दुख से जो ज़्यादा प्रभावित ना हो। अब आप कहेंगे कि प्रभावित तो होता ही है इंसान, स्वाभाविक रूप से प्रभावित होता है। इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो कहना चाहिए विचार है या हमारा जो जीवन चक्र है वो पूरा एक साइक्लिक है। जैसे मैंने कोई विचार किया तो मुझे बाहर से या मेरे भीतर से या मेरे जो पुराने अनुभव हैं उससे मुझे एक ट्रिगर मिलता है, मेरे कुछ संस्कार भी हैं, वहाँ से कुछ मुझे एक कोई कहना चाहिए एक कोई प्रेरक या कोई एक चीज़ मिलती है जो मुझे स्ट्राइक करती है। तो ऐसे बाहर से भीतर जब कोई चीज़ आती है तो एक प्रोसेस होती है, प्रोसेस होने के बाद फिर मैं उसको बाहर की तरफ दे देती हूँ। तो ये हम पा रहे हैं, भीतर प्रोसेस कर रहे हैं, फिर हम दे रहे हैं, देना पाना, और इस तरीके से एक चक्र हर व्यक्ति के साथ यही है। एक चक्र के तहत वो अपने जीवन को कहना चाहिए चलाते रहता है। अब ये जो सुख और दुख की जो भगवान कृष्ण ने अवेयरनेस की बात की है अर्जुन के सामने, ये बात है अवेयरनेस की, अवेयरनेस ऑफ इमोशंस, अवेयरनेस ऑफ माइंडफुलनेस। अब मैं यहाँ थोड़ा सा माइंडफुलनेस को और स्पष्ट कर देना चाहती हूँ क्योंकि हो सकता है ये नई एक टर्म है जो बहुत कहना चाहिए शायद मुश्किल है कि सुनने में आती हो। माइंडफुलनेस या सजगता जिसको हिंदी में कहते हैं, सजगता का मतलब है मोमेंट टू मोमेंट अवेयरनेस। इस क्षण में मैं क्या कर रहा हूँ या मेरे वातावरण में, मेरे परिवेश में, मेरी एक्शंस में या एक्टिविटीज़ में जो भी कुछ मेरे संज्ञान में आता है मैं उसके प्रति पूरी तरह से सजग रहूं, अवेयर रहूं। गौतम बुद्ध ने इस के ऊपर बहुत जोर दिया कि सम्यक स्मृति होना बहुत ज़रूरी है, रिमेम्बरेंस होना बहुत ज़रूरी है। सोचिए अगर अभी हम जिस रूप में अपने आप को जानते हैं और प्रकृति हमारी स्मृति छीन ले तो हम क्या रह जाएंगे? हमारे पास ना नाम होगा, ना हमारे पास रूप होगा, ना हमारे पास कोई भी पहचान होगी। तो ये जो स्मृति है, रिमेम्बरेंस है, ये आपके भीतर कहीं ना कहीं इकट्ठा हो जाती है और जो हम अनुभव करते जाते हैं ये अनुभव हमारे बहुत पहले से चले आ रहे हैं, संस्कारों के रूप में हमारे भीतर कहीं जमा हुए हैं। और अभी जो जीवन हमारा चल रहा है, जो अनुभव हम दिन प्रतिदिन करते हैं वो भी अनुभव हमें मिलते जाते हैं। इस तरीके से जो माइंडफुलनेस है वो हमें कहती है कि आप अभी इस समय जो कर रहे हो उसमें टोटल आप रहो, उसमें पूरी तरह से आप रहो। एक गौतम बुद्ध का ही मैं बहुत अच्छा एक उदाहरण देना चाहती हूँ यहाँ पे कि वो तो संबुद्ध हो गए, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो सोते भी थे तो एक ही करवट लेके सोते थे। ठीक है, एक बार हुआ ऐसा कि बात कर रहे थे और एक मक्खी आई और उन्होंने उसको ऐसे कर दिया, मक्खी तो चली गई। उसके बाद दोबारा से फिर उन्होंने ऐसे हटाने की मुद्रा की। उनके जो अनुचर थे उन्होंने पूछा आनंद ने कि आपने मक्खी तो पहले चली गई, भगा दी, अब आपने दोबारा से हाथ ऐसे क्यों किया? गौतम बुद्ध ने कहा कि आनंद, मैं कोई भी काम बिना स्मृति में लिए नहीं कर सकता, या पहली बार जो मुझसे एक्ट हुआ मक्खी भगाने का वो उस समय मैं जागरूक नहीं था, उस समय मैं सजग नहीं था, मुझे पता नहीं था कि ये मक्खी आई है और मेरा कब हाथ उठ गया। लेकिन दोबारा से मैंने वही एक्ट किया कि मैं अब पूरी तरह सजग हूँ और मक्खी को भगा रहा हूँ। तो ये एक लेवल की कहना चाहिए माइंडफुलनेस है या सम्यक स्मृति की उन्होंने बात की है। और एक अच्छा उदाहरण मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे आप किसी कमरे में जाएं, तो जब आप किसी कमरे में जाते हैं तो सबसे पहले आपकी नज़र पड़ती है दरवाजे पे, दीवालों पे। जब आप थोड़ा अंदर और प्रविष्ट होते हैं तो कुछ और चीज़ों को देख पाते हैं जो पहले आपने नहीं देखी। उसके बाद जब आप स्थिर होके या स्टेबल होके बैठ जाते हैं या खड़े होते हैं तब आप कुछ ऐसी चीज़ों को देख पाते हैं जो आपने पहली दफ़े में नहीं देखी थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो लेवल ऑफ अवेयरनेस है
वो आपका डिग्री उसकी बढ़ रही है। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि हम जब गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हम पूरी तरह से अलर्ट होते हैं कि कहाँ ब्रेक है, कहाँ हमें एक्सीलेटर बढ़ाना है, या हमें कहाँ पे मोड़ना है, कहाँ पे क्या करना है। हम पूरी हाईली अलर्ट होके सीखते हैं। लेकिन जब हम सीख चुके होते हैं उसके बाद में वो मैकेनिज़्म हमारे भीतर इस तरीके से फिट हो जाती है हमारे दिमाग में कि हम ऑटोमेटिकली उस चीज़ को करते हैं। हमें कोई नहीं कहता कि आप ब्रेक लगाइए या आप एक्सीलेटर बढ़ाइए, वो ऑटोमेटिकली जो सिचुएशन आती है उस सिचुएशन में ऐसे होने लगता है। मतलब कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, हमारा जो मस्तिष्क है, वो सब ऑटो पायलट मोड पे काम करते रहते हैं। वहाँ पे अवेयरनेस ज़ीरो हो जाती है। तो इसी माइंडफुलनेस की और अवेयरनेस की बात मैं आज आपके सामने लेकर बैठी हुई हूँ। तो माइंडफुलनेस ऑफ इमोशंस क्या होता है कि आप सुख और दुख को समान भाव से देखने का प्रयास करें, मतलब आप उससे डिटैच हो जाएं। डिटैच होने का मतलब ये, जैसे हम कोई फिल्म देख के आते हैं तो हम फिल्म देखते समय 2 घंटे हम बैठते हैं और हम बिल्कुल पूरी तरह से अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन जब वापस आ जाते हैं तो क्या हम फिल्म हो जाते हैं? नहीं, वो फिल्म वहीं रह जाती है और हम वापस अपने जीवन में आ जाते हैं। इसी तरीके की जो विटनेसिंग है, जिसको कहते हैं साक्षी भाव, इसी के बारे में अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं कि आपको माइंडफुल होना चाहिए, विटनेस होना चाहिए, आपको डिटैच होना चाहिए। अब वो कहते हैं कि ये तो बड़ा अशुभ है और शुभ है। शुभ और अशुभ की बात तो आ गई कि मैं इतने सारे लोगों की हत्या करूंगा, युद्ध में इतने लोग मारे जाएंगे, मेरे परिवार के जन हैं। तो वो ये कहते हैं यहाँ पे माइंडफुलनेस ऑफ शुभ और अशुभ, जो हमारे मन में कंसेप्ट है ना कि शुभ जो हमें मिला हुआ है। शुभ का मतलब ये है कि आपकी अंतर आत्मा जिस चीज़ को, जिस काम को करने में प्रसन्न रहती है और आपको सहजता रहती है, वह कार्य आपके लिए शुभ है। वो आप स्वयं तय करें कि कैसे हो सकता है। अशुभ का मतलब सिर्फ इतना है कि आप ऐसे किसी भी कार्य को करने में आपको झिझक या आपको अंदर से कुछ बंधा हुआ या आपको संकोच महसूस होता है या आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा, इसका मतलब वो आपके लिए अशुभ है। तो ये पूरी चेतना या पूरी सजगता के साथ जीने की एक जो बात है वो अर्जुन को उन्होंने कही। अब इसके बाद आगे जब हम बढ़ते हैं, आगे बातचीत हो रही है, स्थित प्रज्ञ मनुष्य के बारे में बात हो रही है। वो ये भी कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो ना सर्दी गर्मी सब में समान रूप से व्यवहार करे। सर्दी आ गई, जैसे हम स्वाभाविक रूप से कहते हैं कि सर्दी आ गई तो सर्दी से परेशान है, बहुत असहनीय, तो क्या हमें इन चीज़ों से परेशान नहीं होना चाहिए? क्या अगर हम बीमार हों तो क्या उस बीमारी में हम घर बैठे रहें? क्या ऐसा कह रही हूँ मैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे एक चित्र आपके सामने ये है, इसमें देखिए एक गोला है जिसमें मैं हूँ और एक गोला है जिसमें परमात्मा है। उस परमात्मा के भीतर ही हम हैं। और कृष्ण यही कह रहे हैं कि तुम मेरे में हो और मैं सब में हूँ, लेकिन डिग्रेडेशन नहीं होगा। यहाँ पे कृष्ण अर्जुन नहीं हो जाएंगे, अर्जुन को कृष्ण होना पड़ेगा। हर व्यक्ति को कृष्ण होना पड़ेगा। कृष्ण का मतलब व्यक्ति से मत समझिए। कृष्ण एक परम चेतना है, एक परमात्मा है, जिसको कहना चाहिए निसर्ग या अस्तित्व, जो शब्द कहें और शब्द ना भी कहें तो भी बहुत हमको इसमें बहुत लिमिटेशन है कि हम क्या कहें, या हम अपने पूरे प्राण से जो भी कह सकते हैं हम कह सकते हैं। तो वो यही समझा रहे हैं कि ये आप हैं। अर्जुन को कह रहे हैं ये तुम हो, ये तुम्हारी प्रकृति है। प्रकृति का मतलब ये है कि मेरा स्वास्थ्य, मेरा जीवन, मेरे विचार, ये सारा कुछ उसके जिम्मेवार मैं स्वयं हूँ। अगर मेरे स्वास्थ्य पे कोई हानि होती है तो मुझे उसको इग्नोर नहीं करना है। अगर मैं बीमार हूँ तो मुझे उसको डॉक्टर को भी दिखाना है। स्थित प्रज्ञ होने का ये मतलब है कि मैं बहुत जागरूक रहूँ कि मैं अगर बीमार हूँ तो मैं सहायता लूँ, या मैं किसी मुश्किल में हूँ तो उस पर विचार करूँ। मैं आलस में होकर ना बैठ जाऊँ, मैं अकर्मण्य होकर ना बैठ जाऊँ, ये कहा गया है। तो वो यही कह रहे हैं कि आपकी बुद्धि, मन, शरीर सब कुछ आपके हाथ में ही है और आपको इन चीज़ों के प्रति अवेयरनेस रखनी है। अब बात आती है
कि नेक्स्ट में वो ये पूछते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ मनुष्य है, जिसकी चेतना में कुछ जागृति आ गई है, आजकल जो शब्द हम प्रयोग करते हैं एनलाइटन हो गया है, तो वो कैसा मनुष्य होता है? क्या वो साधारण मनुष्य नहीं होता? तो भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि वो मनुष्य बिल्कुल साधारण ही होगा, जैसे कोई भी हो सकता, लेकिन उसके जो कहना चाहिए उसकी इंद्रियों पर या उसके जीवन पर उसके स्वयं का अधिकार होगा। उसको किसी को बताने आना नहीं पड़ेगा कि अब आप ये करो। अब वो पूछता है वो कैसे क्या वो किस तरीके से खाता है, वो किस तरीके से रहता है। जो स्थित प्रज्ञ मनुष्य है, जो योगी है, उनका खान पान कैसे होना चाहिए, जिसने ध्यान किया है या जो ध्यान के क्षेत्र में चला गया है, उसको किस तरीके से अपने जीवन को जीना चाहिए। भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि उसको बहुत माइंडफुल होकर हर काम को करना चाहिए। मतलब कि उसे क्या खाना है ये कोई बताने ना आ पाए। अगर मैं भोजन करूं और भोजन करने के बाद मुझे निद्रा या आलस आए, मुझे बहुत महसूस हो कि मैंने खाना खाया है, मेरे भोजन करने की जो प्रक्रिया है वो मेरे ऊपर हावी होने लगे, इसका मतलब ये है कि मैंने ज़्यादा भोजन कर लिया है। अगर मैं भोजन इतना कम करूं कि मुझे निवृत्त होने के बाद भी मुझे ऐसा अनुभव होता रहे कि आज तो खाना ही नहीं खाया, ऐसा लग रहा है कि पेट ही नहीं भरा है, तो ये जो है ये पता चलना अपने ही बारे में, इस स्थिति का पता चलना, इसका मतलब कि आप एकदम सही हैं और कहना चाहिए आप माइंडफुल होकर के आप अपने भोजन करने को या अपने किसी भी काम को कर रहे हैं। अब ये पूछते हैं कि वो जो स्थित प्रज्ञ मनुष्य है वो सोता कब है, कब जागता है, वो क्या करता है, उसकी दिनचर्या कैसी होती है। तो आज के समय में स्थित प्रज्ञ मनुष्य कैसा होगा? आसन लगाकर बैठेगा ऐसा तो नहीं होगा। हम सब जो हैं अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, हम 24 घंटे ही कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इनफैक्ट जब हम सोते हैं तो आजकल एक बहुत बड़ी समस्या गंभीर आ गई है कि हम सो नहीं पाते, नींद अच्छे से नहीं आती। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग की जो लगातार आपका दिमाग जो है वो विचारों में चलता रहता है, घूमता रहता है, जिसकी वजह से आप रिलैक्स नहीं हो पाते या आपका शरीर शिथिल नहीं होता। सोकर जगने के बाद भी लगता है कि नींद नहीं हो पाई है, जबकि हम 6 घंटे 8 घंटे हम सोए हैं। तो भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि आप माइंडफुल रहो सोने के लिए भी। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमें बताया गया है कि सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त का समय है, आपको उठना ही चाहिए, नहीं। आप अपने शरीर की प्रकृति को स्वयं जानें, अपने आप की सहजता को स्वयं जानें कि मेरे लिए कब जागना ठीक है, मैं कब काम कर सकता हूँ, मैं कब सो सकता हूँ, मेरे लिए क्या खाना उचित है। और वैसे भी जब जो कहना चाहिए थोड़ा सा अंतर्मुखी होने लगता है जो व्यक्ति, उसका खान पान आचार व्यवहार बहुत संयमित हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि उसका शरीर ही उन चीज़ों को ग्रहण नहीं कर पाता। जैसे हम बात करें मांसाहार या शाकाहार की, हो सकता है ये संवेदनशील मुद्दा हो, लेकिन जो वाकई में माइंडफुल ईटिंग को प्रमोट करता है वो व्यक्ति निश्चित ही इन चीज़ों से, व्यसनों से हमेशा दूर रहेगा। क्यों? क्योंकि व्यसन लेने से या मांसाहार करने से आपका चित्त जो है वो डिस्ट्रैक्ट होता है, वो डिविएट होता है जल्दी, वो आपको स्थिर होने में मदद नहीं करता। तो ये साइंटिफिक प्रूव की हुई चीज़ें हैं जो हमारे हिंदू धर्म या संस्कृति में बहुत अच्छी तरीके से इसमें दिया हुआ है। तो ये स्थित प्रज्ञ होने का ये मतलब है, माइंडफुल होने का ये मतलब है। अब एक और जो चीज़ थी मैं आपके साथ में यहाँ पे साझा करना चाहती थी कि आज के समय में होता क्या है, आप चित्र देख पा रहे होंगे, ये हमारी स्थिति होती है कि हम एक रस्सी में मान लीजिए चल रहे हैं या बीच में खड़े हैं, और यहाँ पे एक स्थिति में हमारा पास्ट झूलता रहता है और एक फ्यूचर है जो अभी आया ही नहीं है। और मज़े की बात यह कि ये दोनों जो स्थितियाँ हैं वो आपको आपके वर्तमान में ही उपलब्ध हैं। मतलब कि आप पास्ट को भी सोच रहे हो तो आप अपने प्रेजेंट में रह के सोच रहे हो, और फ्यूचर को भी अगर आप कल्पना कर रहे हैं अपने फ्यूचर की, तो वो भी आज की ही स्थिति में रह के। देखिए जंक्चर पॉइंट है ये, कहना चाहिए दोनों चीज़ों को मिलाने वाला। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि मैं अपने वर्तमान में हूँ ही नहीं,
मेरा जो क्षमता या मेरा जो सामर्थ्य है जिसका उपयोग मैं आज के समय कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो पूरी तरह से नष्ट हो रहा है या छिन्न भिन्न स्थिति में है। क्यों? क्योंकि या तो मैं पिछली बातों में हूँ या मैं भविष्य की कल्पना में घूम रहा हूँ, तो मैं स्टेबल नहीं हो सकता हूँ। तो वो यही कह रहे हैं, भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि आपकी स्टेबिलिटी और आपका स्थायित्व ये आपकी सजगता पर निर्भर करता है। सजगता मोस्ट फंडामेंटल एक एबिलिटी है जो हर मनुष्य के पास है, हर मनुष्य के पास। देखिए, आप एक छोटा कोई जानवर भी पालते हैं या कोई पक्षी पालते हैं और आप उसके पास जाते हैं, अननोइंगली उसे फील हो जाता है कि आपका हाथ उसकी तरफ आ रहा है और वो अपने आप को अलर्ट कर लेता है, अपने आप को बचा लेता है। तो इस तरीके से सजगता या फंडामेंटल जो आपकी एबिलिटी है उसको आपको इनकलकेट करना है। गीता का यही सार है कि अनासक्त कर्म के लिए आपको सजगता के साथ हर कर्म को करना है। अब हम कहते हैं कि माइंडफुल होकर के आप कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं। हमेशा मैंने कहा है कि छोटी से छोटी क्रियाओं को भी पूरी सजगता से करना है। आपका दिमाग अगर बाहर दौड़ता है, उसको ठहराने के लिए आप अगर ब्रश भी करते हैं, सुबह उठ के ब्रश करते हैं, तो उस ब्रशिंग को भी आप महसूस करिए, उसको भी देखिए कि कैसे मूवमेंट होता है मुख के अंदर। जब ब्रश जाता है तो कैसे मूवमेंट होता है। जब आप पानी पीते हो तो पानी को भी किस तरीके से पिए, महसूस करके, सेंसेशंस को अनुभव करें। हमारे ऋषि मुनि या हमारा जो आयुर्वेद है उसमें भी कहा गया है कि आपको अपने भोजन को बिल्कुल लिक्विड करके ग्रहण करना चाहिए, बिल्कुल तरल हो जाए, और तरल को बिल्कुल ठोस रूप में ग्रहण करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको माइंडफुल तरीके से ही ईटिंग करनी है या ड्रिंकिंग करनी है। जल का ग्रहण भी करें। स्नान जब हम करते हैं, स्नान करने में भी हमें जो पानी हमारे ऊपर पड़ता है उस पानी को भी आप अनुभव करें, कैसे आपके शरीर पर पानी का रिएक्शन होता है, आपको कैसा महसूस होता है। या आप किसी पानी के स्रोत के पास भी बैठे हों तो वो अपने आप को उस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, इकट्ठा रखना है। मतलब आपके मन को और एक्टिविटी को, दोनों चीज़ों को वहीं पर रखना है। यही ध्यान है, यही भगवान कृष्ण का जो है ध्यान योग है जो अर्जुन को उन्होंने कहा। और मैं समझती हूँ कि कुछ एक दो एक्टिविटीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे आपके साथ में साझा करना चाहती हूँ जो हम कर सकते हैं। कि जैसे कहना चाहिए कि आज समय नहीं है, गाड़ी हम सभी चलाते हैं, अभी हम घर पे हैं, जब भी हम चलाते हैं आपको अवसर मिलता है सिग्नल्स पे जब आप रुक जाते हैं, उस समय भी आप बैठकर बहुत माइंडफुल हो सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं कि अपने जो ब्रीदिंग है उस ब्रीदिंग को आपको नोटिस करना है, ठीक है। और दूसरी चीज़, डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है, नॉन जजमेंटल अवेयरनेस को प्रैक्टिस करना है। नॉन जजमेंटल अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि अगर मेरे सामने कोई दृश्य आ जाए, मान लीजिए मेरे सामने एक गाय आ गई, चूँकि गाय को मैं जानती हूँ, मेरी स्मृति में गाय के प्रति एक इमेज बनी हुई है, एक नाम है, तो मैं पहचान लूँगी कि हाँ ये गाय है और इसके 4 पैर होते हैं और इसकी आंखें बड़ी अच्छी होती हैं, बहुत ही सजल और निर्दोष होती हैं। तो ये देखते से ही, गाय को देखते से ही मेरे भीतर से जो है स्मृति से वो सारी चीज़ें बाहर निकल के आ जाएंगी। यहाँ पर आपको अवेयर होना है। कोई भी एक ऐसा दृश्य या कोई भी चीज़ जब आप देख रहे हैं, अगर वो आपके सामने आती है, आपको उस पर जजमेंट नहीं करना। जैसे आप फूल देखते हैं तो फूल देख के कितना सुंदर, काश मेरे पास होता। यहाँ पे आप इच्छा को ले आते हैं कि ये फूल जहाँ लगा है वहाँ लगा रहने के बावजूद भी मुझे बहुत प्रसन्नता और आनंद दे सकता है, तो वो ना सोच के मैं अपनी इच्छा पे तुरंत स्विच करता हूँ और क्या होता है, मुझे अंदर से कुछ परेशानी होने लगती कि काश ये मेरे पास होता, फलानी चीज़ मेरे पास होती, ऐसा मेरे पास होता, ये मेरे पास होता। तो अपनी जो डिज़ायर्स हैं, इच्छाएं हैं, उनको मिनिमाइज़ करने के लिए आपको बहुत अवेयर होके देखना पड़ेगा। आपको हर एक्शन में, हर एक्टिविटी में बहुत अवेयर होना पड़ेगा। इसका मतलब, अवेयर होने का मतलब, या जो हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन कोई
कहना चाहिए कोई ऐसी स्थिति नहीं है जो आप से अलग है। जो कर रहे हैं उसी करने को पूरी टोटलिटी के साथ जब हम करना जान लेते हैं, समझ लेते हैं, वही आपका मेडिटेशन हो जाता है कि आपको याद ही ना रहे। एक जो है एक घटना है, मैं बताती हूँ कि अभी ध्यान आया मुझे। विठोबा मंदिर की जो घटना है, जो आपको भी पता है कि भगवान कृष्ण को आए वहाँ पर मंदिर में, अंदर आए घर में, और उन्होंने कहा कि अभी मैं अपनी माँ की सेवा कर रहा हूँ, अभी आप खड़े रहो, कौन हो मैं नहीं जानता। तो वो माँ की सेवा करने का जो भाव था, उस भाव के कारण वो देख ही नहीं पाए कि भगवान उनके द्वार पे खड़े हैं, और भगवान ही मुग्ध हो गए देख करके कि ये जो लड़का है ये अपनी माँ की सेवा में भूल चुका है, सब कुछ एक ही हो गया है। वो उसे आभास, उसे भान ही नहीं है कि मेरे सामने, उसके सामने साक्षात भगवान खड़े हुए हैं। तो इस तरीके की टोटलिटी को हमको अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करने में ध्यान ये रखना चाहिए कि कभी भी तनाव नहीं हो, क्योंकि अभ्यास कर रहे हैं विश्रांति के लिए, और विश्रांति के लिए विश्रांत होना बहुत ज़रूरी है। अगर सपोज़ कीजिए आप गर्मी में जा रहे हों, बस का या ट्रेन का सफ़र कर रहे हों, आपने किया भी होगा, और होता ये कि जब हम जाते हैं, बैठते हैं और अचानक से हमें बहुत गर्मी महसूस होने लगती है, तो दो तरह से हम रिएक्ट करते हैं। या तो हम इतना परेशान हो जाते हैं उस गर्मी से कि वहाँ से उठ के क्विट कर जाते हैं कि अब हमें जाना ही नहीं है भाई, हम नहीं बैठ सकते। या हम क्या करते हैं, उस गर्मी को, उस माहौल को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है गर्मी है, कोई बात नहीं, लेट इट गो। तो ये इस तरीके की एक्सेप्टेंस का मतलब ही ये है कि मेरे सामने जो स्थिति आई है, मैं उससे लड़ ही नहीं रहा, मैं उससे जूझना ही नहीं चाहता, मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जब आपने एक्सेप्ट किया और उसके साथ ही एक अंदर से एक प्रक्रिया होनी शुरू हो जाती है, जो आपके जो आपका जो नेचर है या आपकी जो सोच है उसको बहुत स्ट्रेंथन करती है, जिसको आप महसूस कर सकते हैं। तो ये माइंडफुलनेस के कुछ सूत्र हैं जिनके बारे में बहुत संक्षेप में मैंने आपसे बात की। पूरा कभी विस्तार से आप उसको पढ़ेंगे तो आप उसमें जानेंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ 2-3 चीज़ें ही कह रहे हैं। आप अनासक्त रहें, कोई भी काम करें उसमें किसी भी तरह की आशा अपेक्षा ना रखें, कर्म करने के मात्र करें, और सुख दुख और इन सारे भावनाओं को भी बड़ा कहना चाहिए नियोजित रखें, प्रयास करें, माइंडफुल रहें, सजग रहें, विस्मृति अपनी ना करें। आपका जो असली रूप है, जो बहुत ही शांत और शुद्ध स्टेबल है, उस रूप को ही आपको अपने आप को ढूंढना है, उसमें अपने आप को वापस उसको स्मृति को लेकर आना है। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से अपने जीवन को जी सकते हैं माइंडफुलनेस के कुछ सूत्रों से। और अंत में जो एक और बात है मैं जो कहना चाह रही थी कि आज की परिस्थितियों में बहुत डिस्करेजमेंट सभी तरफ से हमको देखने को मिल रहा है, और एक दूसरे को कहना चाहिए कि सोशल मीडिया पे या अखबारों में तो पता नहीं है, पर जितना भी दुनिया में जो भी कुछ देखने को मिल रहा है, तो सभी तरीके का एक अनुभव है जो हमको मिल रहा है, अच्छा भी है बुरा भी है। तो हमें केवल जो जितना हमारे लिए आवश्यक है उतना ही लेना है, अपने आप को भयग्रस्त नहीं करना, और ऐसे लोगों की संगति से भी अपने आप को अलग करना है जो केवल निगेटिविटी ही फैलाते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों से अपने आप को डिटैच करना है, या हम एक शील्ड ऐसी बनाएं अपने चारों तरफ कि जो न्यूट्रल हो, जिस पे कोई चीज़ आए और अपना असर न दिखाए और बाहर से ही टकरा के चली जाए। तो ये न्यूट्रल जो शीट है वो बहुत माइंडफुल तरीके से बनाई जा सकती है, और इसको हम कर भी सकते हैं, केवल हमें प्रयास और अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी, आपको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सभी को बहुत आदर से नमस्कार और प्रणाम करती हूँ। इतनी देर तक आपने मेरी बातचीत को सुना और मुझे सुना यहाँ पे। थैंक यू सो मच, और अपना ध्यान रखिए, बिल्कुल नेगेटिव ना होइए। ये समय समान नहीं है, आज जो है वो कल नहीं रहेगा, और हम सब एक बार फिर से वापस सामान्य जीवन जी पाएंगे। थैंक यू सो मच।